विज्ञानी आधी सदी से भी ज्यादा समय से जानवरों और जीवों को सफलतापूर्वक क्लोन करते आ रहे हैं। मतलब विज्ञान की मदद से किसी जीव की हूबहू और जीती जागती नकल तैयार कर ली जाती है। और इसी चीज को देखकर हमारे मन में सवाल आता है कि क्या जानवरों की तरह ही किसी इंसान की भी हूबहू दिखने वाली क्लोन तैयार की जा सकती है? इसी सवाल पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, फोटो लवर्स में आपका स्वागत है। 1996 में विज्ञानियों ने क्लोनिंग की मदद से डॉली नामी एक भेड़ को बनाया था, जो पहली ऐसी मैमल थी जिसे सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्निक से तैयार किया था। यानी कि विज्ञानियों ने एक भेड़ के शरीर से एक एडल्ट स्टेम सेल निकाला और फिर SCNT और IVF टेक्निक की मदद लेकर डॉली के रूप में उस भेड़ की एक जीती जागती क्लोन तैयार कर दी, जो सिर्फ उसकी तरह दिखती ही नहीं थी बल्कि उसका DNA भी असली भेड़ से पूरी तरह मेल खाता था। अब अगर यही टेक्निक इंसानों पर इस्तेमाल की जाए तो इंसान को भी क्लोन किया जा सकता है। और 1996 में ही बहुत से विज्ञानियों और संस्थाओं ने जल्दी ही ऐसा करने का दावा भी किया था, लेकिन बावजूद इसके आज तक कोई भी इंसानी क्लोन तैयार नहीं की जा सकी, कम से कम जनतक तौर पर तो नहीं। और इसके पीछे कुछ बड़े कारण रहे हैं, जिसमें से पहला है सरकार और कानून। जी हाँ, 1996 या उसके कुछ सालों बाद बहुत से देशों ने ह्यूमन क्लोनिंग के खतरे को देखते हुए इंसानों को क्लोन करने पर पाबंदी लगा दी। और जहाँ पर ये पाबंदी नहीं है वहाँ पर भी ह्यूमन क्लोनिंग करना आसान नहीं है, क्योंकि क्लोनिंग का सक्सेस रेट बहुत कम है। एग्जाम्पल के तौर पर विज्ञानी 276 असफलताओं के बाद जाकर डॉली के रूप में एक सफल क्लोन तैयार कर पाए थे। और ह्यूमन क्लोनिंग के दौरान भी इसका सक्सेस रेट ज्यादा से ज्यादा 5% रहेगा, जो इसको खर्चीली और खतरनाक दोनों बना देता है। अब दुनिया में बहुत से लोगों के पास बहुत सा पैसा है और इस पैसे की ताकत से वो लीगल या इलीगल तरीके से क्लोन्स बनवा भी सकते हैं। लेकिन असल मुश्किल ये आती है कि क्लोन करवाने पर उन्हें मिलेगा क्या? क्योंकि अगर एक 40 साल का इंसान खुद की क्लोन तैयार करवाता है तो क्लोन के रूप में उसे बिल्कुल अपने जैसा दिखने वाला 40 साल का इंसान नहीं बल्कि एक नवजात बच्चा मिलेगा, जो 40 साल बाद वैसा दिखेगा जैसा ओरिजिनल इंसान आज दिखता है। दूसरा, किसी क्लोन की शक्ल और DNA तो हूबहू असली इंसान से मिलते होंगे, लेकिन स्वभाव और सोचने के ढंग में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है, वैसे ही जैसे तो जुड़वा बच्चों में होता है। जानवरों में स्वभाव से ज्यादा फिजिकल फीचर्स जैसे ज्यादा दूध, ज्यादा ऊन या शरीर की मजबूती अहम होती है, इसीलिए उनमें किसी अच्छे जानवर को क्लोन करना फायदेमंद होता है। लेकिन इंसान में उनका स्वभाव और सोचने का ढंग ज्यादा अहम माना जाता है, इसीलिए इंसानी क्लोन का कोई ज्यादा फायदा नहीं दिखता। मतलब अगर सीधी बात करें तो विज्ञान आज इतनी एडवांस हो चुकी है कि किसी भी इंसान की क्लोन को तैयार किया जा सकता है, लेकिन इससे जुड़े खतरों को देखते हुए सरकारों ने इसे बैन कर रखा है और ज्यादातर हालातों में ये फायदेमंद भी नहीं है। मगर ऐसा भी नहीं है कि क्लोनिंग को फायदेमंद बनाने के लिए वैज्ञानिक कोई काम नहीं कर रहे, बल्कि थेरापेटिक क्लोनिंग की मदद से इंसानों की सेहत और जिंदगी को बढ़ाने पर काम आज भी जारी है। और विज्ञानी किसी इंसान को पूरा क्लोन करने के बजाय उसके हार्ट, लीवर, लंग्स और किडनी जैसे ऑर्गन्स को क्लोन करना चाहते हैं, ताकि ऑर्गन डैमेज होने की सूरत में किसी भी इंसान के लिए उसके DNA के हिसाब से ऑर्गन तैयार किया जा सके, जो बॉडी में ट्रांसप्लांट करना भी आसान हो। इसके अलावा बीमारियों को समझने और उन्हें दूर करने में भी थेरापेटिक क्लोनिंग मदद कर सकती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।